एक बार की बात है। एक जंगल में दो आम के पेड़ थे। एक छोटा था, एक बड़ा। तो बड़े में जो था फल लगा हुआ था, छोटे में बेचारा छोटा था, उसमें फल ही नहीं आ रहा था। तो एक दिन उस बड़े वाले पेड़ पे एक तोता आया और उसने बोला, दादाजी क्या मैं आपका आम खा लूं? दादा बोले, ठीक है खा लो। वो खाया भी और एक आम लेके भी चला गया वहाँ से। फिर वहाँ से तोता आम लेके चला गया और दादाजी को बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी, किंतु उनको पानी नहीं पिलाने वाला कोई था, बस खाली आम खाने वाले सब थे। वो आया, आम लेके चला गया, पानी तक भी नहीं पिलाया। फिर अचानक दो कालू वहाँ पे आए, उन्होंने भी यही कहा दादाजी से आम खाने को। तो उस बड़े पेड़ ने बोला, ठीक है खा लो, लेकिन मुझे पानी पिला देना। दोनों बोले ठीक है, लेकिन दोनों पेड़ पे बैठे बैठे आम को खाए और खाने के बाद फिर वो वहाँ से चल दिए। अब छोटे वाले पेड़ को प्यास इतनी ज़्यादा थी कि क्या बताऊं। दोनों कालू चाव से आम को खा रहे थे और खाने के बाद आके बोले, ठीक है आके मैं पानी आपको देता हूँ। दोनों जो कालू बैठे थे वो वहाँ से दादाजी से ये झूठ बोल दिए और दादाजी का मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि आम को खा लिए थे और वहाँ से मजाक उड़ाते हुए चल देते हैं। अपने घर आ जाते हैं। अपने घर आके आराम से बैठ के दोनों अच्छी तरह मगन होके, क्योंकि आम तो खाई थी, तो दोनों आराम से बैठ के अपने घर में बातें करते हैं। कालू बोलती है, फिर एक दिन वहाँ पे रानी चिड़िया आती है, जो कि बहुत ही सुंदर और सुशील थी। वो चिड़िया दादाजी से, जो आम का बड़ा वाला पेड़ था, उनसे सारी बातें पूछती है और बड़े वाले पेड़ ने चिड़िया को सारी बातें बताता है। फिर चिड़िया को छोटा वाला पेड़ जो था वो रोने लगा। चिड़िया को दया आ जाती है। चिड़िया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं कुछ करती हूँ। चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई गई और जाके एक आदमी से बोली, क्या तुम उस जंगल को अब ऐसे पानी दे सकते हो और वहाँ पे आप रखवाली करना और आम खुद रखाना और ले जाना। फिर वहाँ ले जाके उन्होंने पेड़ को पानी दिया। पानी देने के बाद दोनों बहुत ही मगन हुए। तो उस आदमी ने वहाँ से चिड़िया के साथ जाके वहाँ पे पानी दिया और पानी देने के बाद उनको चारों तरफ से उस बगीचे के आसपास जाल लगा दिया। जाल लगा के वहाँ पे आम रखाने लगे। कोई भी पक्षी कभी भी वहाँ से एक भी फल नहीं तोड़ पाया और उस चिड़िया को अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर आम खाने को मिलने लगे। इसी तरह रोज़ किसान जो था वो आम को रखा था और चिड़िया को खिला देता, और उसी बगीचे में खरगोश दौड़ता हुआ जा रहा था, क्योंकि उसको भी कुछ खाने के लिए चाहिए था। तो वो वहाँ पे खाने के लिए जा रहा था और बहुत सारे पक्षी सभी उसी जंगल में आने के लिए आतुर थे। सब उस जंगल में जाने के लिए बहुत ही बेताब थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल रहते थे। इसी प्रकार उस पेड़ के पास चिड़िया ने पानी डालना शुरू कर दिया, ताकि पेड़ हरे भरे और जल्दी उसमें फल आ जाए। तो इस प्रकार से वहाँ बगीचे में खरगोश निकल गया और दो सुंदर सुंदर परी जैसी चिड़िया वहाँ पे बैठी थी। सोना और मोना दोनों आपस में बातें कर रही थी। दोनों वहाँ सो गई
सो बातें करते करते और इधर हंस और कौवा सेब के पेड़ पे बैठ के हंस और कौवा दोनों आपस में बातें कर रहे थे और सेब के पेड़ की रखवाली भी कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पंछी आए ना। तो इस प्रकार से रोज इसी तरह वहाँ पे रखवाली करते, और इधर सोना और मोना खीरे की रखवाली करती थी, क्योंकि वहाँ पे जो पेड़ पे पौधे डालती थी पानी, वो खीरा भी पर फर के बड़ा हो गया था। तो इसी प्रकार रोज वो दोनों वहाँ पे रखवाली करती, और कालू जो था वो चोरी करने के फिराक में रहता था, क्योंकि वो यही सोचता था जब भी मौका मिल जाए हम यहाँ से इसको रोज निकाल के खा लेंगे। तो दोनों सोना और मोना इसी तरह रोज लगातार उस खीरे की रखवाली करती, पेड़ पे बैठ के बहुत ही। और कालू वहाँ उनसे रोज बातें करने आता था, मीठी मीठी बातें करता था, ताकि इनका दिमाग इधर उधर हो जाए और हम यहाँ से रोज का रोज एक एक खीरे यहाँ से लेके चले जाएं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि सोना और मोना जानती थी कि वो हमें पहला और फुसला रहा है। तो इसी प्रकार वो रोज अपने खेती की रखवाली करती, जो कि वो बहुत ही उससे लगा के रखा था। वहाँ पे सेब भी था और खीरे थे, टमाटर थे, बहुत सारे फल एहतियात वहाँ पे तैयार थे, जो कि सोना और मोना अपने लिए बहुत ही अच्छे तरीके से फल की व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि वो वही खा के अपना जीवन अर्पण करते थे। जो दाना, कभी खीरा, कभी सेब, कभी कुछ वो लोग इसी को लगाती रहती थी और अच्छे अच्छे भोजन करती रहती थी। सोना और मोना बहुत ही सुंदर और सुशील थी। इसी तरह रोज वो दोनों जंगल के किनारे सैर करती और आपस में बातें किया करती थी। कभी खीरा खाती, कभी सेब खाती, कभी टमाटर। तो इसी तरह से वो रोज रोज नए नए फल खाती रहती थी। सोना और मोना बड़े ही प्रेम से ताजे ताजे फल तोड़ती थी, ताजे ताजे फल खा लेती थी। जो फल खराब हो जाता उसको वो वहाँ से फेंक देती थी, और वहाँ पे सोना और मोना दोनों खीरे को व्यापारी के पास लेके जाती और उसको बेच देती थी। इसी तरह सुग्गा भी वहाँ पहुँच गया और अपनी राल टपकाने लगा, क्योंकि सुग्गा तोता तो पहले ही चोर टाइप का था। वो अपने ओर निकालने के फिराक में हमेशा रहता था। खीरा को बेचकर सोना और मोना तोते को दे दिया। तोता लेके वहाँ से खीरे को चला गया अपने घर, और ले जाके वो अपने कालू भी इसी तरह आता। सोना और मोना रोज थोड़े थोड़े फल को बेच देती और उसी से अपना गुजारा करती। तो इसी तरह वो रोज का यही काम था। सोना और मोना बहुत ही अच्छी और सुशील थी। जितने फल पक जाते थे उसको दोनों बेच के कुछ पैसे इकट्ठा कर लेती थी। इसी तरह रोज चलता रहा। सोना भी बहुत ही अच्छे ढंग से और अपना बढ़िया तैयारी कर ली थी, अपने खेतों की रोज रोज रखवाली करती थी। तो बच्चों, इससे ये साबित होता है कि आप कभी भी हिम्मत न हारें, और आप ज़रूर एक ना एक दिन कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो इस कहानी से यही सीख मिलता है कि आप हिम्मत को मत हारिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।